नमस्कार, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ में शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में पैसे बटोरने आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसका? मैं चुनौती देता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, ये पैसा बटोरने आते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साधु महात्माओं के साथ शास्त्रार्थ करने की खुली चुनौती दे दी है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार 2 पोस्ट कर अपनी बात रखी है। ना हनुमान के बारे में बताएं, ना उसी के बारे में। आप जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। पहले पोस्ट में भूपेश बघेल ने लिखा कि वे धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देते हैं कि प्रदेश के मठ मंदिरों में बैठे साधु महात्माओं के साथ शास्त्रार्थ करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि केवल मंचों से बयान देने की बजाय धर्म और शास्त्रों की वास्तविक समझ को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित किया जाए। दूसरे पोस्ट में भूपेश बघेल ने और तीखा प्रहार करते हुए लिखा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म भी नहीं हुआ था तब से वे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर शास्त्री उन्हें सनातन धर्म क्या है ये कैसे सिखा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ है तब से राजनीतिक उठापटक की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार भूपेश बघेल पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। इसी बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये ढोंगी है, ये यहाँ पर धंधा करने आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट के रूप में काम करते हुए कहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर इतने ही शास्त्रार्थ हैं तो उन्हें यहाँ के कथावाचकों से शास्त्रार्थ कर लेना चाहिए। लगातार इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है और अभी भी लगातार छत्तीसगढ़ में बयानबाजी चालू है। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूँ, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक, मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूँ। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके ससुराल में ही 5 साधु हैं, लेकिन वे ढोंगी नहीं हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने परोक्ष रूप से धीरेन्द्र शास्त्री पर पाखंड का आरोप लगा दिया है। भूपेश बघेल के इन बयानों के बाद सियासी और धार्मिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री इस चुनौती पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।